एसएससी में 11 टाइम्स आए हुए इस इडियम को याद करने का तरीका बताता हूँ। आ जाओ। ये रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है मेमोरेबल डे, महत्वपूर्ण दिन या स्पेशल डे या इम्पोर्टेंट डे। इसको याद कैसे करना है, आप ध्यान देना, कैलेंडर में जो भी महत्वपूर्ण दिन होते हैं उनको रेड कलर से मार्क किया जाता है। मतलब कि वो महत्वपूर्ण ऐसे दिन होते हैं जिनको रेड कलर के से मार्क करके उसमें छुट्टी दी जाती है। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। ए रेड लेटर डे, इट मीन्स महत्वपूर्ण दिन, इम्पोर्टेंट डे। 11 बार आए इस इडियम को याद करने का तरीका बताता हूँ। गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, बोलने की कला। इसका एग्जाम्पल है ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब विच मेक्स हिम अ ग्रेट पॉलिटिशियंस। अब तुम्हें इस वर्ड का ओरिजिन बताता हूँ जिससे तुम्हें याद हो जाएगा। इसका ओरिजिन आयरलैंड से होता है। आयरलैंड में एक जगह है बार्लिनी कैसल। बार्लिनी कैसल में एक स्टोन है जिसको बोलते हैं बार्ली स्टोन। उस पर कोई चूमता है तो उसको ये मान्यता है कि बोलने एकदम फ्रीक्वेंटली या फिर एकदम अच्छे तरीके से बोलने की उसको कला वरदान में मिलती है। उसको चूमते ही लोग बहुत बढ़िया तरीके से बोलने लगते हैं। ये वहाँ की मान्यता है। इससे तुम याद कर सकते हो। और इस इडियम्स को याद करने का तरीका बताता हूँ और मीनिंग बताता हूँ। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एंड एनर्जेटिक। जोश से भरा हुआ इंसान जो होता है उसको इडियम में फुल ऑफ बीन्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, शी इज फुल ऑफ बीन्स टुडे बिकॉज शी गॉट हर ड्रीम जॉब। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है मैं ये तुम्हें बताता हूँ। इसका 19th सेंचुरी में ओरिजिन होता है। जब घोड़ों को फलियाँ दी जाती थी उनको ऊर्जा लाने के लिए, उनमें ऊर्जा लाने के लिए जब उन्हें फलियाँ खिलाया जाता था तो वो ऊर्जावान होकर दौड़ते थे और ज़्यादा काम करते थे। इसी का उपयोग लोगों के लिए इस्तेमाल में होने लगा। जैसे हम इंसानों के लिए फुल ऑफ बीन, जो एनर्जी से भरकर काम करते हैं या फिर कोई और यूज़ के लिए करते हैं। कैसे याद करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। आ जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या होता है? वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत महंगी होती है। इसका एग्जाम्पल देख लो। द डिज़ाइनर ड्रेसेस कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब कि वो डिज़ाइन की हुई ड्रेस बहुत महंगी है। इस वर्ड का इस्तेमाल महंगी चीज़ों के लिए करते हैं। और इस इडियम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इस इडियम का 20th सेंचुरी में ओरिजिन हुआ है। और इसका इस्तेमाल ऐसे होता है कि जब कोई कीमती चीज़ होती है, उस कीमती चीज़ को चुकाने के लिए आपको अपने हाथ या पैर के समान कीमत चुकानी पड़ती है। इसी से ये वर्ड जन्म लिया है। तो इसे आप याद कर सकते हो। वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार या दुर्लभ घटना। इंग्लिश में बोले तो रेयरली एंड फ्रीक्वेंटली। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए सोलर एक्लिप्स हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब ये जो इडियम है ये कहाँ से आया है? ये एक खगोलीय घटना से है। जब महीने में एक पूर्णिमा होती है, एक पूर्णिमा का मतलब फुल मून दिखाई देता है, तो वो हर महीने में एक बार दिखाई देता है। लेकिन जब ये घटना 2 बार हो जाती है, अगर महीने में 2 बार फुल चांद दिखाई देता है तो इसी को हम ब्लू मून कहते हैं। इसी को ब्लू मून से संबंधित किया जाता है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखना। हरकुलिन टास्क, इसका मतलब क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही मुश्किल काम। इसका ओरिजिन होता है ग्रीक से। ग्रीक में ओलंपस पर्वत पर ज्यूस रहते थे। ज्यूस वहाँ पे रहते थे और ज्यूस की एक महिला ने हरकुलस नामक इंसान को जन्म दिया। उसमें अपने पिता जैसी दैवीय शक्तियाँ थी। वो चाहते थे कि ये भी अमर हो जाए, लेकिन उनकी माता, वो तभी अमर हो सकता था जब उनकी माता हेरा हरकुलस उन्हें दूध पिलाती। पर वो उनसे नफरत करती थी और इतना नफरत करती थी कि उन्होंने उनको 2 सांपों के साथ छोड़ दिया और हरकुलस ने उन्हें मार डाला, उनके साथ खेला और उनको मार डाला। फिर उन्हें उस ओलंपर पर्वत से नीचे गरीबों के साथ रहने के लिए मजबूर किया। जब उन्हें पता चला कि वो ज्यूस के बेटे हैं तो उन्हें ऊपर वो पर्वत पे गए और फिर उन्हें 12 ऐसे डिफिकल्ट काम सौंपे गए जिससे वो अमर हो सके। और वो इन कामों को करते करते मर गए।